गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री शाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये लेसन सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 8 एंड सब टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। सो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कोलाइड्स क्या है और कोलाइड्स को ही हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ कैन वी प्रिपेयर कोलाइड्स। कोलाइड्स को हम कैसे बनाएंगे। सो मेनी मेथड्स आर देयर। हम केमिकल मेथड से भी बनाते हैं और भी मेथड्स हैं। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड है, उसके बाद पेप्टाइजेशन मेथड है। तो ये तीन मेथड हमें थोड़ा फोकस करना है। एंड फर्स्ट वन इज योर केमिकल मेथड। केमिकल मेथड बच्चों, इसमें बात समझ आ रही होगी। केमिकल मेथड मीन्स बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो हम लोग कोलाइड्स बनाते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो थोड़ा याद रखना है कि इट में भी डिकम्पोजिशन हो सकता है, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है। सो दीज आर द स्टेप्स। जैसे मान लो हमें सल्फर का सोल बनाना है, गोल्ड का सोल बनाना है, तो जनरली वी यूज केमिकल मेथड। इसमें ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम वन बाई वन देखते हैं। और एक चीज़ और समझो कि ये कोलाइड्स बनेगा। यानी मान लीजिए कि अगर आपको गोल्ड का सोल बनाना है, सोल मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन, सोल मीन्स कोलाइड्स, कोलाइड्स मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन। अब गोल्ड का एटम तो बहुत छोटा होता है। सो मेनी गोल्ड एटम्स ज्वाइन टुगेदर, इट फॉर्म्स कोलाइडल पार्टिकल एंड डिस्पर्स इन डिस्पर्सन मीडियम। तो इस तरह से गोल्ड का सोल आपका बन जाएगा। दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। एंड ये जो मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज कोलाइड्स ऑफ गोल्ड। एक चीज़ देखो बच्चों, इसमें आप कैटेगरी अगर करेंगे तो दिस इज डेफिनेटली मल्टी मोलिकुलर, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं मेथड। इसमें कुछ रिएक्शंस हैं, उसे हमें याद करना पड़ेगा। और रिएक्शन का कोई उपचार नहीं है भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन का कोई उपचार नहीं है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए, फर्स्ट वन इज आर्सेनिक सल्फाइड का अगर हमें सोल बनाना है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस रिएक्शन, आर्सेनिक ऑक्साइड एंड H2S गैस, या डबल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O3 एंड H2S। only then you can get the colloidal solution of H2S3। ठीक है। सल्फर सोल बनाने के लिए, टू प्रिपेयर सोल ऑफ सल्फर, SO2 गैस एंड H2S गैस, हियर ऑक्सीडेशन इज देयर। ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है, यानी देयर इज रिलीज, और यू कैन से इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देखिए तो इसमें
removal of hydrogen from sulfur. So removal of hydrogen, that is oxidation, and you will get the soul of sulfur. अब एक चीज़ यहाँ जानना है, thousands of sulfur molecules join together to form sulfur soul. वैसे ही गोल्ड का सोल अगर बनाना है तो ऑरिक क्लोराइड एंड फॉर्मल्डिहाइड एंड H2O एंड दिस इज रिडक्शन, क्या बनेगा? सोल ऑफ गोल्ड एंड फॉर्मिक एसिड एंड HCl, इट्स अ बाई प्रोडक्ट. सो दिस इज द केमिकल मेथड टू प्रिपेयर गोल्ड सोल. ठीक है दोस्तों. वैसे ही आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बनाना है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड FeCl3 एंड H2O हाइड्रोलिसिस reaction with water, then you will get the soul of FeOH whole 3. So friends, these are the method to prepare soul by chemical method. Now next method is, friends, second method is your electric disintegration or Bragg arc method. तो बच्चों सबसे पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप बेल्डिंग होते हुए देखे होंगे, बेल्डिंग मशीन जो होता है और आयरन जो ग्रिल वगैरह बनाते हैं, तो बेल्डिंग होते हुए देखे होंगे. तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क, जैसे मान लीजिए रॉड है, आयरन रॉड है, और ये वेल्डर जो हैं वो यूज करते हैं, एक मटेरियल यूज करते हैं आयरन का ही होता है, बट वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज निगेटिव एंड हाई वोल्टेज इज देयर. तो क्या होता है कि जब ये दोनों पास में आते हैं तो स्पार्क, दिस इज इलेक्ट्रिक स्पार्क, और जब इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा तो इंस्टेंट हीट इज प्रोड्यूस्ड, ये आप देखे होंगे. और इतना हीट प्रोड्यूस्ड होता है कि ये मेल्ट हो जाता है भाई, मेल्ट. इवन अगर मान लो ये सॉफ्ट मेटल हो तो वेपोराइज भी होगा, वेपोराइज भी होता है. ठीक है. तो वेपोराइज होता है. अगर मान लो उस वेपर को हम कंडेंस कर लें, तो वेपर को कंडेंस करोगे तो डेफिनेटली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल और पूरे डिस्पर्सन मीडियम में वो फैल जाएंगे. अगर मान लीजिए यहाँ से वेपर निकलता हो और इस वेपर को हम इमीडिएट अगर कूल कर दें, ठंडा कर दें, कूल कर दें कोई पर्टिकुलर मीडियम में, डिस्पर्सन मीडियम में, तो आप पर्टिकुलर मेटल का सोल मिल जाएगा. ठीक है. सो ये मेथड जो है, दिस मेथड बेस्ड ऑन, फर्स्ट वन इज डिस्पर्सन होगा इसमें, और उसके बाद क्या होएगा भाई? कंडेंसेशन होगा. ठीक है भाई. अब इसमें इस मेथड से हम क्या क्या निकालते हैं, किसका बनाते हैं? तो आप गोल्ड का बना सकते हो, सिल्वर सोल बना सकते हो, प्लैटिनम सोल बना सकते हो. दैट मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ दिस मेटल्स यू कैन प्रिपेयर. ठीक है दोस्तों. अब इसमें देखो, इसमें इसका थ्योरी क्या है, एक मैं फिगर से बताता हूँ. देखो ये फिगर देखना, दिस इज इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड. इसमें क्या है कि एक आइस बात है, आइस बात के ऊपर में क्या है कि एक कंटेनर रखा है, दैट हैविंग डिस्पर्सन मीडियम. जिस डिस्पर्सन मीडियम में आपको कोलाइड्स बनाना है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, एंड दिस इज इलेक्ट्रोड. सपोज यू हैव टू प्रिपेयर सिल्वर का सोल बनाना जी, तो सिल्वर ले लीजिए. एक इलेक्ट्रोड को निगेटिव एंड दूसरे को पॉजिटिव, हाई वोल्टेज इज देयर. व्हेन दीज टू इलेक्ट्रोड कम्स क्लोजर, देन इंस्टेंट हीट इज प्रोड्यूस्ड, और इंस्टेंट हीट प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स वेपर इज फॉर्म, वेपर बनेगा.
ऐसा वेपर बनेगा एंड देयर इज डिस्पर्सन, डिस्पर्स हो रहा है भाई, डिस्पर्सन ऑफ वेपर एंड दिस डिस्पर्सन मीडियम इज केप्ट ऑन आइस बाथ। तो इमीडिएट क्या होगा भाई, ये कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसेशन इज देयर एंड सो ऑन यू विल गेट द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ कोलाइड्स ऑफ सिल्वर। ठीक है भाई। तो इस तरह से हम इसमें क्या करते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं। एक चीज़ और देखना है कि यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, थोड़ी ये बात समझाना यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि ये जितने भी कोलाइडल पार्टिकल हैं दे कैरीज आइदर ऑफ द चार्ज, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो सपोज दे कैरीज पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स में हैं, राइट। सो देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन कोलाइड्स एंड दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन helps to stabilize the colloidal particle in dispersion medium। ठीक है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो इसका सर्वाइवल नहीं होगा। अगर मान लो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, अट्रैक्शन होता है, तो ये सारा कोगुलेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हमें स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स हमें इसलिए याद रखना है कि कोई भी कोलाइडल पार्टिकल आइदर पॉजिटिव या निगेटिव होगा एंड देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्सन मेक्स देम स्टेबल इन डिस्पर्सन मीडियम, राइट। नाउ कम ऑन थर्ड प्रोसेस। थर्ड इज पेप्टाइजेशन। सो फर्स्ट यू सी द डेफिनेशन। The process of converting a precipitate into colloidal solution, this is called peptidization। क्वेश्चन आता है कि what is peptidization? So you write this definition. In this method, a small amount of electrolyte is used। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, the used electrolyte is called peptizing agent। तो इसमें दो चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है कि पेप्टाइजिंग एजेंट क्या है जी एंड पेप्टाइजेशन क्या है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि पेप्टाइजेशन मीन्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड, थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों ऐसा समझिए कि ये आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में देखो, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होएगा, पॉजिटिव और निगेटिव दो आयंस होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है। तो जैसे ही आप यूज करोगे ये इलेक्ट्रोलाइट को इसमें ऐड करोगे तो दिस प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब्स आइदर ऑफ द चार्ज, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। सपोज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट एंड इलेक्ट्रोलाइट। सपोज इन दिस केस इट एब्जॉर्ब्स निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ negative charge on precipitate। So as a result there is force of repulsion takes place between negative and negative and this precipitate breaks into particle carries negative charge or you can say colloidal particle। और इसका कैसा हो जाएगा, सेपरेशन ऐसा हो जाएगा, सेपरेशन ऐसा होगा, ये कोलाइडल पार्टिकल एंड ईच कोलाइडल पार्टिकल कैरीज निगेटिव चार्ज। ये हो सकता है पॉजिटिव भी हो
ये निगेटिव चार्ज, यानी सेम टाइप ऑफ चार्ज इज देयर, सो अल्टीमेटली इट चेंजेज इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये दोनों चार्ज को एडजॉर्ब करे तो नहीं होगा, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो कम से कम यू रिमेंबर दिस 3 मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।